महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमको सब गुरु महाराज और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अगर हम देखें तो संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं, पर सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य में सत्य का प्रभाव पड़े, वो बुद्धि और मन के विकारों को दूर करके शांतिपूर्वक अपना जीवन को पास करे। उसके अंदर इस संसार की तरफ से और इस लोक की और परलोक की कोई इच्छाएं ना रह जाएं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस संसार को त्याग के सन्यासी बन जाएं। इस संसार में रहते हुए भी हम उस अवस्था तक पहुँचे कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए और जो जीव है वो जीव का मिलन ईश्वर से हो जाए, यही योग कहलाता है। योग का मतलब है किसी से जुड़ना। अध्यात्म योग वो कहलाता है जब जीव अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेता है। ईश्वर से मिलने के लिए हमको अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना होगा, अपने बुद्धि और अपने मन के विकारों को दूर करना होगा और हमको ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। पर ये कैसे हो, इसके लिए हमको योग साधना करनी पड़ेगी। योग में और योग साधना में एक ही चीज़ नहीं है, थोड़ा फर्क है। योग में तो ईश्वर में आदमी जाके लय हो जाता है और इसके लिए जो साधना करनी पड़ती है वो योग साधना कहलाती है। ईश्वर ने अपना अंश हमारे हृदय में छेद में दिया है जो कि आत्मा कहलाती है। आत्मा में ईश्वर के सब गुण अल्प मात्रा में मौजूद हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर पूरी शक्ति इस विश्व में व्याप्त है और वो ही इस विश्व का संचालन कर रही है। परंतु आत्मा अल्पज्ञ, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। और जब ये अंश उस पूर्ण में मिल जाता है, उस सब शक्तिमान आत्मा में मिल जाता है, तो उसके अंदर भी वही सब ईश्वरीय गुण आ जाते हैं और वो शक्तिशाली हो जाती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे गुरु महाराज इसको बड़े अच्छे उदाहरण से समझाते थे। जैसे वायु पूरे वातावरण में है, काफ़ी शक्तिशाली है, यही मनुष्यों को प्राणवायु कहलाती है। परंतु जब उसको हम किसी बोतल में बंद कर दें तो उसकी कोई शक्ति नहीं रह जाती है। और जब बोतल का ढक्कन खोल के वो वायु इस वातावरण की वायु में मिल जाती है तो उसमें भी वही सब गुण आ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंतःकरण में दिया है, तो इसके लिए हमको अपनी वृत्ति को इस बाहरी संसार से हटा के आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। और इसी की साधना हमारे गुरु महाराज ने की है। गुरु महाराज की साधना बहुत ही सरल और शीघ्र फल देने वाली है। बस सुबह शाम 15-20 मिनट करके हम जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज की साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो कर्मयोगी हो, ज्ञानी हो, वेदांती हो, सब कोई गुरु महाराज की साधना को कर सकते हैं। और इसके लिए घर बार भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस साधना में हम हर एक का मान सम्मान रखते हैं। जो भी साधक से कभी ये नहीं कहा जाता कि तुम जिसको पूछते हो उसको छोड़ दो। उससे ये कहा जाता है कि जब इस साधना को करो तब इस क्रिया को मत करो, इसके बाद तुम जो चाहो वो करो। गुरु महाराज की साधना उपासना योग की साधना है। इसमें साधक अपने इष्ट, अपने गुरु के लिए अपना हृदय खोल देता है और वो अपनी शक्ति से उसके अंतःकरण की सफाई शुरू कर देते हैं। ये समर्पण योग और दृढ़ता योग का भी मिलौनी है। जब इस साधना को करते करते उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब उसका समर्पण
खत्म हो जाती है। वो ये सोचता है जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर ही मुझसे करा रहे हैं। उसके अंदर दृढ़ता भाव आ जाता है। इसलिए इसे समर्पण योग और दृढ़ता योग की मरौनी भी कहा जाता है। मनुष्य कर्मशील है, वो हमेशा कोई ना कोई कर्म करता रहता है, पर वो जैसा भी कर्म करता है उसका उसको संस्कार बन जाते हैं और संस्कारों को उसको भोगने पड़ते हैं। संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं उसके कर्म के हिसाब से और बुरे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार का भोग उसे भोगना पड़ता है। पर जब वो किसी समर्थ गुरु के संपर्क में आ जाता है तो वो उसको उस अवस्था पर ले जाते हैं कि संस्कार अच्छे और बुरे भोगते हुए उसको उसका अनुभव नहीं होता। वो बहुत ही सहजता से उसे भोग लेता है, या वो समर्थ गुरु उसके संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से उसको भुगवा देते हैं। पर हमको ये सब करने के लिए, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने गुरु महाराज से भय खाते रहें और उनकी याद करते रहें। भय खाने का मतलब है कि हम हमेशा ये सोचते रहें कि हमें कोई देख रहा है। जब हमें ये लगेगा वो गुरु शक्ति हमारी देख रही है तो हम बहुत सारे संसारिक बुरे कामों से बच जाएंगे और हमारे विचारों में पवित्रता आ जाएगी। और उनकी याद करने का मतलब है कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, बाकी समय हम संसारिक वातावरण में रहते हैं। परंतु अगर ऐसा हो कि हम जो भी काम करें हमें गुरु महाराज की याद बनी रहे तो उनके ईश्वरीय गुण हमारे अंदर बहुत ही शीघ्र उतर जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है, जो करता है, वही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। परंतु ये इतना आसान नहीं है कि आदमी हमेशा किसी भी काम में गुरु को याद करता रहे। इसलिए गुरु महाराज ने 4 समय बताए हैं कि शुरू में आप उस समय मुझे याद करिए, फिर आगे जाके ये आपके स्वभाव में आ जाएगा। एक सुबह उठते समय थोड़ा सा गुरु महाराज की याद कर लें, जिससे दिन भर आदमी के विचार अच्छे आते रहेंगे। दूसरा, जब मनुष्य सोने जाता है तो उसकी बाहरी इंद्रियां तो सो जाती हैं, पर उसके अंतःकरण की इंद्रियां काम करती रहती हैं और वो अपने उनकी यादों के पन्ने पलटती रहती हैं। अगर उस समय वो गुरु को याद करता हुआ, जैसे गुरु महाराज हमारे पास बैठे हुए हैं, सोए तो रात भर उसकी साधना होती रही। एक भोजन करते समय, क्योंकि जैसा कहा गया है जैसा भोजन वैसा मन। अगर ईश्वर की याद में भोजन किया जा रहा है तो वो हमारे अंदर सतोगुण को प्रभाव बढ़ाता है, हमारी इंद्रियों को पवित्र करता है, नसों को पवित्र करता है। इसलिए खाने से पहले हमें वो गुरु महाराज को अर्पण कर देना चाहिए और उन्हीं की याद में भोजन करना चाहिए। जब हम टहल रहे हों तब भी हमको ये अनुभव करना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे साथ टहल रहे हैं। और जब कोई काम ना हो तब हमको ये सोचना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और उनकी याद हमको बनी रहे। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम जो भी कार्य करेंगे हमको गुरु महाराज की याद बनी रहेगी। इसी को भृंगी साधना कहते हैं। भृंगी एक कीड़ा होता है जो दूसरे कीड़े को किसी फूल में बंद कर देता है और वो उसके विषय में सोच सोच के भृंगी से तद्रुपता प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो भी काम करें उसमें गुरु महाराज की याद बनी रहे। और जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। उन कठिनाइयों को आते समय हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वो हमको इसमें से उबार दें। जब हम प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज सच्चे दिल से, तो गुरु महाराज निश्चय ही हमको सहायता करेंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे वो उसके बताए हुए मार्ग पे चल सके।
आप सुन ही रहे थे कि शुद्ध और ईश्वर की याद में खाया हुआ भोजन काफ़ी मनुष्य में सतोगुण को बढ़ाता है। ये निवेद रखा हुआ है, जब हम सब मिलकर इसे गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे तो इसमें उनकी दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं। सब लोग मिलकर बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।